एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, आज गवर्नर साहब ने जो क्रेडिट पॉलिसी आपके मेरे सामने रखी, 25 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। अब आज के इस क्रेडिट पॉलिसी में या किसी भी क्रेडिट पॉलिसी में खास करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना उतना तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे ओवरऑल जो क्रेडिट साइकिल है या फिर हम से कह सकते हैं इकोनॉमिक साइकिल है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है और वो ठीक नहीं होता है, वो निगेटिव ही होता है बहुत हद तक देखा जाए तो। क्योंकि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और आगे उसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा जो ओवरऑल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो श्रिंक होते हुए हमें दिख सकती है। अब ये तो सारी चीजें अभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हो रही है, ऐसे खुद गवर्नर साहब ने भी कहा। ओवरऑल हमें हमारी खुद की अभी इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है या फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे उन्होंने भी कहा। और बहुत से उन्होंने एशियन और अदर कंट्रीज के साथ हमें जोड़ के एग्जाम्पल देते हुए आज की क्रेडिट पॉलिसी समझाई। खास करके अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि हम ठीक ठाक है, पर अगर दूसरे बिगड़ गए तो हम बिगड़ सकते हैं। आज के क्रेडिट पॉलिसी का सार इतना ही है कि आगे चल के हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, दूसरे अगर बिगड़ गए तो हमें भी बिगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर उतने अच्छे नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट मैंने जैसे कल के वीडियो में भी आपसे कहा था दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर मार्केट जो कंसिडर करके चल रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट से 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, उतने ही बढ़े, तो मैंने आपको कल ही कहा था बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग देगी और जो मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर 41,500 की लेवल है उसे मेंटेन करते हुए आगे चलेगी। और दोस्तों एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ है। अब निफ्टी के अंदर ये जो इतनी तगड़ी तेजी हमने देखी है, उसका रीजन दोस्तों आईटी और मेटल स्टॉक्स है, जिनकी वजह से ओवरऑल निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा है। और अदानी के स्टॉक्स भी उसके अंदर, अदानी इंटरप्राइजेस भी इंक्लूड है। अब दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम सम अप करते हैं तो कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, मैं दोस्तों निफ्टी का और बैंक के निफ्टी का कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। आप उसे फॉलो कीजिए। जैसे अभी तक मैं कुछ प्रेडिक्शंस कर रहा हूं वो सारे के सारे डेटा पॉइंट को कंसीडर करते हुए अभी कल का भी हम उसके ऊपर डिस्कशन सबसे आखिर में इस वीडियो के करेंगे। सबसे पहले तो अभी समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल है और ऑप्शन चेन का डेटा है वो हमें क्या कह रहा है। अब देखिए, ये जो है आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन ये कल का ही ड्रॉ किया हुआ है। आप कल का वीडियो देख लीजिए, जैसे कि वैसा ट्रेंड लाइन मैंने रखा हुआ है। ये निफ्टी का है और निफ्टी अभी रेजिस्टेंस पे चल रहा है। निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिए। और इसी रेजिस्टेंस से ये आज घुमा है और जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की लेवल है उससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है 17,870। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। कल के वीडियो में दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आधे में से वीडियो नहीं चल पाया है, पर मेरा जो ऑडियो बहुत क्लियर है उसके अंदर आप लेवल सुन सकते हो। 17,870 मैंने उसमें कहा था, ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करके होल्ड करता है तो 18,000 के दर्शन हो सकते हैं, पर अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए कल के लिए दोस्तों, ये जो आप हाई देख रहे हो, ये हाई अगर कल के मार्केट के अंदर हमें टेस्ट करना है, देखिए वो है 17,970, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। तो देखिए ये जो लेवल है इसे डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा और वो है 17,895, मतलब 17,900। 17,900 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 100 से 70 पॉइंट से 70 से 100 पॉइंट की रैली हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। इसका मैं डेटा पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन के डेटा में आपको क्लेरिफिकेशन भी दे दूंगा कि ऐसे क्यों होगा। ये तो हुआ निफ्टी का। अब नीचे की लेवल अगर हम बात करें निफ्टी की, कि अगर कल निगेटिव होता है और नीचे गिरता है तो कहां तक नीचे आ सकता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों सपोर्ट के लेवल पे, सपोर्ट के तौर पे आप ये जो लेवल है 17,830, ये जब तक डिसाइसिवली टूटता नहीं है निफ्टी के अंदर बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि एग्रेसिवली शॉर्ट की या पुट की पोजीशन ना ले। ये अगर डिसाइसिवली टूटता है तो मैं आपसे कहूं 17,830 के बाद में हमें सीधे जो है दर्शन हो गए 17,000, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17,770 के, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो हमें डायरेक्टली दर्शन होंगे 17,700 के। यहां तक निफ्टी हमें मूवमेंट कल दिखा सकता है अगर नीचे आने लगा तो, और ऊपर जाने लगा तो मैंने तो आपको कहा 17,970 का एक लेवल हमारे सामने है।
अब बैंक निफ्टी क्या कहता है? देखिए बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी आज बहुत ही, हम कहते हैं कि फ्लैट साइडवेज रहा। मॉर्निंग में जो क्रेडिट पॉलिसी के समय एक मूवमेंट हमने देखी, बस उसके बाद में कोई भी मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर पूरे दिन भर नहीं आई, और ये जो है ये क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने कल आज दे दी। अब कल के लिए दोस्तों मैं आपसे कहूं, ये जो 41,500 की लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसे पक्का समझ के चलिए या पक्का ध्यान में लेके चलिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 41,000 आपको मैं रेंज बताऊं, ये आप ध्यान में रख के चलिए। 41,450, देखिए सॉरी, 41,400 को नीचे अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, 41,400 को नीचे बैंक निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस करता है कल के रोज में, तो आपको डायरेक्टली जो है 41,100 का लेवल दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। 41,400 को डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए, तब 41,100 का मूवमेंट हमें मिलेगा। क्यों? इसका ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको वहां आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऊपर आप समझ लीजिए दोस्तों, ऊपर अगर कल के रोज में बैंक निफ्टी 41,650 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, 41,650 को अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, तो फिर हमें डायरेक्टली जो लेवल दिखने को मिलेगा वो होगा 41,770 का। 41,650 को ऊपर क्रॉस करता है तो 100 से 150 पॉइंट का एक रैली, एक तगड़ा रैली बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। क्यों? मैं आपको इसके बारे में ऑप्शन चेन के डेटा में क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का ही डेटा है आज, क्योंकि ये डेटा ध्यान देने जैसा है। आप देख सकते हो दोस्तों, 41,500 पे 1,40,000 कॉल राइटर्स है, और वहीं 41,500 पे 1,35,000 पुट राइटर्स है। इसका मतलब है 41,500 ये मेक और ब्रेक लेवल है। पर एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अब जब इस तरह से डेटा बनता है ना, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो लोग इतने बड़े पैमाने पे बैठे हैं एक ही लेवल पे, तो कॉल और पुट में सिमिलर अगर प्रेशर है, तो इसका मतलब है कल का जो ओपनिंग है वो भी फ्लैट हो सकता है। रीजन बहुत सिंपल सा है। रीजन है, ये जो लोग अभी यहां बैठे हैं दोस्तों, ये प्रीमियम को ईट करने के लिए बैठे हैं, इन्हें प्रीमियम खाना है। इसका मतलब कल का ओपनिंग फ्लैट हो सकता है, और अगर ओपनिंग इधर उधर किधर भी हुआ तो वो 41,500 के आसपास आके टाइम पास करेगा, क्योंकि प्रीमियम ईट करना है। इनका प्रीमियम आप ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने यहां पे पैसे लगाया ना दोस्तों, ये राइटर्स बहुत तगड़ा पैसा लगाया हुआ है। अब ये लोग ये चाहेंगे कि इसी लेवल पे ये मार्केट कुछ देर तक बना रहे, जिससे ये जो प्रीमियम है 172 रुपए है यहां पुट के अंदर और 206 रुपए यहां कॉल के अंदर, ये प्रीमियम डीके हो जाए, जगह पे ही ये खत्म होने लगे। अब दोस्तों मैंने जो आपको लेवल्स कही है, सिंपल सी बात है, अगर 41,600 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, जैसे मैंने आपको कहा है 41,600 को ऊपर क्रॉस करता है, तो ये सारे के सारे कॉल राइटर्स रिस्क में आ जाएंगे, और इनका जो शॉर्ट कवरिंग है वो आगे 150 से 200 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी के अंदर देगा। और अगर ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी मैंने कहा 41,400 के नीचे डिसाइसिवली अगर चला जाता है, तो ये जो पुट राइटर्स है इनकी पोजीशंस रिस्क में आ जाएंगी, और ये अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी धड़ाम से नीचे 200 से 250 पॉइंट या 200 से 300 पॉइंट की रैली हमें दिखा सकता है। तो कल की एक्सपायरी दोस्तों देखा जाए तो 41,000 से 41,500 के बीच में कहीं हो सकती है, और अगर आज का प्रेशर कल दिखाई दिया तो बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे भी ट्रैवल कर सकती है। कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मेरा जो व्यू है वो बियरिश है। मैं कल की एक्सपायरी बियरिश देख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बियरिश की है, बुलिश की प्रोबेबिलिटी कल थोड़ी कम लग रही है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं निफ्टी का डेटा, ऑप्शन चेन का हमें क्या कह रहा है। निफ्टी का डेटा भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि कहां सपोर्ट मिल सकता है, कहां रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये जो 17,900 है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 17,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तो जैसे मैंने आपको कहा 100 से 70 से 100 पॉइंट का एक रैली मिलेगा तगड़ा, क्योंकि ये अपने शॉर्ट कवर करेंगे। और नीचे 17,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 17,800 के नीचे डिसाइसिवली निकलता है दोस्तों, तो हमें डायरेक्टली 17,700 17,650 के दर्शन कल हो सकते हैं। तो ये जो डेटा है दोस्तों इसे फॉलो कीजिए, ये डेटा ही मुझे आपके लिए प्रेडिक्शंस निकाल के देता है।
यहाँ कोई तुक्के नहीं लगाता हूँ। और ये रिसर्च, ये डेटा, ये एनालिसिस आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को कमेंट करें, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर कुछ सजेशंस हो तो वो भी उसमें डालें, और दोस्तों इन वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।